छोटा गड्ढा सोचे कि भाई मेघ देवता ने तो पक्षपात कर दिया, मेरे को पानी कम दिया और इसको ज्यादा दे दिया। तो आप बताओ क्या मेघ का पक्षपात है? नहीं है। उसकी गहराई कम है इसलिए उसमें कम पानी मिला, उसकी गहराई ज्यादा है तो उसको ज्यादा पानी मिल गया। तो आशीर्वाद गुरु बरसाते हैं, परंतु हमारा स्वीकारने का भाव होना चाहिए। चातक पक्षी की तरह मुंह खोलकर आकाश की तरफ उठा हुआ, प्रार्थना और प्यार से भरा हुआ हृदय होना चाहिए। स्वाति नक्षत्र काल में स्वाति की बूंद बरसती है, परंतु मुंह भी तो खुला होना चाहिए ना। मुंह खुला होगा तो स्वाति की बूंद उसके मुंह में पड़ेगी। मुंह खुला नहीं होगा तो कैसे काम होगा? हमारी पात्रता नहीं होगी तो दिया हुआ आशीर्वाद हम तक कैसे पहुंच पाएगा? तो हमारी पात्रता क्या होनी चाहिए कि हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे खिड़की पर, दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ है तो सूर्य की किरणें अंदर नहीं आ सकती, उसी प्रकार चिंता रूपी पर्दा लगा हुआ होगा तो गुरु कृपा की, गुरु आशीर्वाद की किरणें कैसे पहुंचेगी? हम पर्दा डाल देते हैं, पर्दा न डालें, उसको हटा दिया जाए। गुरु आशीर्वाद देते हैं ऐसी बात नहीं है, उनसे आशीर्वाद बरसता है। जैसे सूर्य से किरणें बरसती है, मेघ से पानी बरसता है, चंद्रमा से चांदनी की शीतलता बरसती है, ऐसे गुरु से आशीर्वाद बरसता है। गुरु जो उत्कृष्ट ज्ञान देते हैं, हमारे जीवन में ऊंचाई आ जाए उसके लिए, और हम अपनी समस्या पर ही नजर गड़ाए रखेंगे तो हमारी जो आंतरिक स्थिति ऊंची होनी चाहिए, वो जैसा गुरु चाहते हैं उसमें विलंब हो जाएगा। देखो, भगवत गीता का 18वां अध्याय है जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। 18 अध्याय ना, 18वां आखिरी। सन्यासी कौन है भगवान कृष्ण की दृष्टि में? लाल कपड़े पहन ले, गेरुए वस्त्र पहन ले, शिखा सूत्र का त्याग कर दे, दंडी स्वामी बन जाए, वो सन्यासी नहीं है। अपने गुरु गीता में भी, मैं भूलता नहीं हूं तो एक ऐसा श्लोक आता है, एक श्लोक है ऐसा, मेरे सुमरन में नहीं आ रहा है कि वो ही सन्यासी है, बाकी तो मात्र वेशधारी है। ऐसा एक गुरु गीता में श्लोक आता है। कौन सा है जरा देखो, एक श्लोक है ऐसा। भगवत गीता में 5वें अध्याय में ये बात आती है कि सन्यासी कौन है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, गीता, भगवत गीता। वो नित्य सन्यासी है कौन? कि जिसका किसी से द्वेष नहीं है और जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है। हम जितना इच्छाओं पूर्ति के बारे में सोचेंगे ना, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, उतना उससे वंचित रहेंगे, उसकी चिंता छोड़ दें। मुझे रोहतक हरियाणा के एक भाई ने बताया कि उसके सिर पे 85 लाख रुपए का कर्जा था, 9 साल में तो उतार दिया, अभी 85 रुपए का भी कर्जा नहीं। कैसी बढ़िया बात है। दिल्ली में एक ब्रजेश भाई मुझे मिले थे, नाच रहे थे। मैं गाड़ी से जा रहा था सत्संग के बाद, तो नाच रहे थे। मैंने कहा क्यों नाच रहे हो? बोले मेरे सिर पे 35 लाख का कर्जा था, उतर गया, तो नाच रहा हूं और हृदय में शांति भक्ति बहुत है, आनंद है, बढ़िया है। ये सिख बंधु हैं, जगदेव सिंह जी, वॉशिंगटन डीसी से आए हैं। खड़े हो जाएं तो, ये अमेरिका से आए हैं।
इन्होंने राजस्थान में भीलवाड़ा में सत्संग था, तब दीक्षा ली थी, अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेके आए थे। तो मेरे से बात हुई वहाँ भीलवाड़ा में। मैंने पूछा इनको, आपको कैसे प्रेरणा मिली, आप अमेरिका से भीलवाड़ा आए? कहाँ अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी और कहाँ राजस्थान का भीलवाड़ा, आप कैसे पहुँचे, कैसे प्रेरणा हुई? बोले मैंने वॉशिंगटन में बापूजी का टीवी पर सत्संग सुना तो मुझे लगा कि बापूजी तो हमारे साक्षात गुरु नानक देव हैं, क्यों ना मैं चल के दीक्षा लेके आऊँ। आ गए। इन्होंने मेरे को बताया था। इनकी पत्नी ने भी ली, इनके बच्चों ने भी ली और बड़ा आनंद है खूब, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो आशीर्वाद बरस रहा है। हमारी पात्रता नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। एक बहन ने पड़ोसी बहन को कहा बरसात के दिनों में कि बहन कल तो बरसात खूब हुई, रात को खूब बरसात हुई, मेरे घर के बाहर जो खाली ड्रम पड़ा था वो पूरा भर गया। कितनी बरसात हुई? बरसात के पानी से ड्रम भर गया। कमाल है, खूब बरसात हुई। तो वो पड़ोसन बहन बोली कि मैं नहीं मानती कि रात को बरसात हुई है। अरे बोले तू क्यों नहीं मानती? मेरे घर के बाहर ड्रम पड़ा है, देख पूरा भर गया। तो बोले मेरे घर के बाहर भी पड़ा है, वो तो भरा ही नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि बरसात हुई? अरे बोले मेरे घर के बाहर देख, अपना घर आस पास में है, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ बरसात पड़ी यहाँ नहीं पड़ी। एकदम नजदीक है, लगा हुआ घर है पड़ोस में। बोले पर मेरे घर के बाहर का भरा ही नहीं, तो मैं कैसे विश्वास करूं? बोले कहाँ रखा था तूने ड्रम? वो बोले बाहर ही पड़ा खुले में, देख वो पड़ा। तो देखा उसने तो ठहाका मार के हंस पड़ी कि ड्रम तो पड़ा था परंतु उल्टा पड़ा था, कैसे भरता? तो पात्र उल्टा माने भीतर में भाव नहीं है, भीतर में प्रीति नहीं है, भीतर में श्रद्धा नहीं है, भीतर में प्यार नहीं है, इसलिए वो नहीं भर पाया। महावाक्यम गुरोश्चरण सेवया तेवै संन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिण। गुरु गीता में है, तेवै संन्यासिनः प्रोक्ता विजानन्ति महावाक्यम गुरोश्चरण सेवया। गुरुदेव के चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझता है वो ही सन्यासी है, बाकी तो मात्र वेशधारी है। तो मोक्ष संन्यास योग गीता का आखिरी अध्याय। तो वो कैसे होगा? मोक्ष के संन्यास ले लो, सब संन्यास की दीक्षा ले लो, सब बहनें सन्यासिनी बन जाओ, सब भाई भी सन्यास की दीक्षा ले लो आज। तो बोले दीक्षा ले लेंगे तो फिर कैसे घर जाएंगे? घर जाना ही नहीं, क्यों जाना घर? ये अपना घर तो यही है, असली घर तो यही है, बाकी वो घर तो छूटने वाला तो है ही नहीं, छूटेगा। तो भीतर से जो ममता छोड़ता हुआ चलता है वो कहीं भी रहे, वो अपने गुरुदेव के चरणों में ही है, अपने इष्ट के चरणों में ही है। यह सनित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी है। कौन? कि जिसने द्वेष छोड़ दिया, किसी से नफरत नहीं करता। घर में पति पत्नी से नफरत नहीं करता, पत्नी पति से नहीं करती, बहू सास से नहीं नफरत करती, सास बहू से नहीं करती। सास और बहू का तो ऐसा प्यार होना चाहिए आपस में कि सास अपनी बेटी का टेलीफोन नंबर भूल जाए और सास बहू को ऐसा प्यार दे कि बहू अपने मायके का नंबर भूल जाए, मोबाइल नंबर भी और दूसरा नंबर भी जो हो वो भूल जाए, ऐसा प्यार दे तो कितना अच्छा होगा। रात को जब सोते हैं, सब सोते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई नहीं सोता होगा, सब सोते हैं। तो जिसके जीवन में समस्या है, कोई दुख है, कोई चिंता है, क्या करो कि रात को जहाँ सोते हैं लाइट बंद करके एक अगरबत्ती या धूप बत्ती गौ चंदन जो है वो एक जला दो
एकदम अंधेरा हो और वो अगरबत्ती जल रही है बस, और उस अगरबत्ती पर, जलती हुई अगरबत्ती पर नजर टिकाए रखो और मन में प्रार्थना करो, गुरुदेव हम आपके शिष्य हैं और आपकी शरण में हैं, आप हमको सत प्रेरणा दो। मैं ये काम करूं कि न करूं, शादी करूं कि न करूं, संसार में रहूं कि आश्रम में आ जाऊं, क्या करूं, आप मेरे को प्रेरणा दो। जिसका जो समस्या हो, जो जिसका हल चाहता हो, हम आपके शिष्य हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमको प्रेरणा दो। अगरबत्ती पर, जलती हुई अगरबत्ती पर एक टक देखते देखते बोलो। या एक टक न देख सको तो ऐसे ही पलके झपका भी सकते हैं। कई लोग फिर ऐसे होते हैं ना कि फिर अगरबत्ती कौन सी जलाएं, चंदन की जलाएं कि गूगल की जलाएं। एक आदमी बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, फिर कहा कि अमुक चीज़ें खाना, अमुक चीज़ नहीं खाना। तो उसने कहा डॉक्टर फिर मैं हरी सब्जियां खा सकता हूँ? बोले हाँ, उसमें क्या है, हरी सब्जी खा सकते हो, आलू नहीं खाना। अच्छा तो डॉक्टर मैं फल खा सकता हूँ? बोले हाँ, फ्रूट खा सकते हो, खाली रात को नहीं खाना फल बस। अच्छा तो डॉक्टर फिर मैं दूध पी सकता हूँ? बोले हाँ, दूध में क्या है, दूध पी सकते हो। अच्छा तो डॉक्टर मैं कभी कभी दलिया खा सकता हूँ? बोले खा सकते हो। अच्छा खिचड़ी खा सकता हूँ? खा सकते हो। अच्छा तो रोटी खा सकता हूँ, एक आध फुल्का खा सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा मेरा सिर छोड़ के सब खा सकते हो, मेरा सिर मत खाओ, बस तुम जाओ यहां से, मेरी जान छोड़। तो रात को ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, बड़ा आनंद आएगा। ज्यादा दिन न कर सको तो 21 दिन करो, रात को अकेले बैठ कर करो। हम आपके शिष्य हैं। या समझो कोई किसी देव को मानता है, शिव जी को, कृष्ण जी को, राम जी को, हनुमान जी को, जिसको भी, तो अंधेरे में उन्हीं की धारणा करते हुए उनको प्रार्थना करो। जरूरी नहीं है, मैं नहीं कहता कि आप सभी गुरु जी को ही करो। देखो सत्य किसी पर थोपा नहीं जा सकता, सत्य का अनुभव किया जाता है, सत्य किसी पर थोपा नहीं जाता। सत्य कोई जंजीर नहीं होती, सत्य तो पंख है, पंख। विवेक के मुक्ताकाश में ऊंची उड़ान है सत्य। जिसकी जिसमें आस्था हो, अगर गुरु में आस्था दृढ़ हो गई कि सर्वदेव मयो गुरु हो, तो फिर गुरु जी को ही करो, प्रेरणा मिलेगी। रात को सपने में प्रेरणा मिलेगी। देखो सपने एक तो ऐसे भी फालतू भी होते हैं, सपने कभी कभी बिना सिर पैर की बातें होती हैं, और कुछ सपने सांकेतिक भी होते हैं जिनमें यथार्थ का घुंघरू बजता है, यथार्थ का। कभी कभी सपने में बापूजी कुछ प्रसाद देते हुए दिखे, कभी कभी आपने ऐसा देखा सपने में बापू मेरे को कोई मंत्र दे रहे हैं, परंतु मंत्र फिर बोले मेरे को सुनाई नहीं दिया या समझ में नहीं आया। तो समझने की जरूरत भी क्या है, आप राजी हो जाओ कि मेरे को बापूजी ने मंत्र दे दिया, बस आनंद है, आनंद है। पक्का जान ले कि भाई सपने में मेरे को गुरुजी के दर्शन हो गए, लगता है मेरी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है, बस। और सपने में गुरुजी के दर्शन हुए, कई बार ऐसा भी होता है गुरुदेव के दर्शन हुए और फिर आंख खुल जाती है और बड़ी खुशी खुशी होती है, आनंद आता है कि आज तो भाई रात बढ़िया हो गई, सपने में गुरुजी के दर्शन हो गए, आनंद आ गया। तो फिर नींद करने की कोशिश मत करो, फिर आप गुरुजी के पास पहुंच जाओ। इस सपने में बापूजी का आना संकेत है कि अब तुम भी आओ, बापू तुम्हारे पास आ गए सपने में, तो तुम भी पहुंच जाओ। फिर जागकर आप पहुंच जाओ मन से। मनोरथ, मन रूपी रथ पे बैठ के पहुंच जाओ। कौन रोकेगा आपको?
हो सकता है हर महीने आपको घर वाले रोके कि नहीं जाओ, पिछले महीने तो गए थे, अभी मत जाओ। हो सकता है कोई रोके किसी को, परंतु मन से जाने में तो किसी की ताकत नहीं कि रोक दे, और जप करने में किसी की ताकत नहीं कि रोके। समझो माला से कोई टोकता है आपको, तो मन में करो, मानसिक जप करो, कौन रोकेगा। और मानसिक जप में क्या होता है, देखो भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि जैसे कई लोग तर्क करते हैं कि गुड़ 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 करने से कोई मुंह मीठा थोड़ी हो जाएगा, रोटी 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 बोलने से पेट थोड़ी भर जाएगा, मिठाई 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 करने से मुंह मीठा थोड़ी हो जाएगा। तो देखो गुड़ के नाम में गुड़ नहीं है, गुड़ नाम है ना, गुड़ के नाम में गुड़ नहीं है, रोटी के नाम में रोटी नहीं है, परंतु नाम में नामी मौजूद है। जैसे मैं किसी का नाम देकर बुलाऊं कि कैलाश जी, विष्णु जी, विष्णु जी, पर तो मेरे सामने भी एक विष्णु जी बैठे हैं, तो वो मेरे तरफ, मैं उनकी तरफ देख के बोलूंगा तो उनको होगा कि मेरे को बुला रहे हैं। पर मैं उधर देखूं, विष्णु जी, अरे विष्णु जी जरा इधर आ जाओ, विष्णु जी, तो इनको लगेगा पीछे कोई दूसरे विष्णु बैठे उनको बुला रहे हैं। विष्णु जी इधर आना, आ मत जाना कोई बैठा हो तो। पर इनके तरफ देख के बोलूंगा तो इनको कहा मेरे को बुला रहे हैं कि चलो भाई चले। तो जिसका नाम हम ले रहे हैं उसके तरफ देखकर उसको बुलाएंगे तो वो तुरंत ध्यान देगा हमारे तरफ। उसी प्रकार हम जो नाम, जो गुरु मंत्र जप रहे हैं, तो जिनका नाम जप रहे हैं उनके तरफ देखें, फिर भले खुली आंख से उनके चित्र की तरफ देखो या मन की आंख से देखो, उनकी तरफ देखो, नामी में नाम मौजूद है, नाम नामी में मौजूद है, दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। रोटी जड़ है, गुड़ जड़ है, पर भगवान जड़ नहीं है जो नाम में मौजूद ना हो, वो चेतन है। गुड़ चेतन नहीं है, गुड़ जड़ वस्तु है। नामी में नाम मौजूद है, नाम में नामी हाजिर है। नाम में भगवान के साथ संबंध जोड़ने का विशेष सामर्थ्य है। नाम जपने वाले में भाव होगा तो उसको जल्दी लाभ होगा, जल्दी। मुझे कई भाइयों ने बताया है, कई बहनों ने भी बताया है कि उनको नाम जप से कैसा कैसा लाभ हो गया है। नाम जप करने वाले का जैसे जैसे भाव बढ़ता जाता है दिल में, त्यों त्यों नाम की महिमा प्रकट होती जाती है। फिर भले सकाम भाव से जप करे, उसका कोई संकट है, उस संकट को दूर करने के लिए जप करते हैं। तो सकाम भाव से जो जप करते हैं ना, उनको भी भगवान की, गुरु की कृपा से उनका मनोरथ भी पूरा होता है, मनोकामना पूरी होती है। और अंत काल जब आता है, भले सारी जिंदगी सकाम भाव से जप किया, हाँ, पर जब उनका अंत काल आएगा तो भी उनको भगवान का नाम ही याद आएगा, गुरु मंत्र याद आएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। आधार समर्थ का लिया है तो उद्धार होने में देर क्यों लगेगी? पर उसमें ध्यान रखना होगा, हीन कर्म त्यजेत सर्वम, यह भी गुरु गीता में आता। हीन कर्म त्यजेत सर्वम गर्हित स्थान में वचा। हीन कर्म का और हीन स्थान का, जहां रहने से मन पतित होता है, छोड़ो। जिसके संग से व्यक्ति पतित होता है तो उसका संग छोड़ दो। जिनके संग से आंतरिक ऊंचाई हो, पवित्रता बढ़े हृदय की, उनका संग करो, दूसरों की दोस्ती छोड़ दो। एक तू ही आधार सद्गुरु, एक तू ही आधार, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव। इसमें कितना सुंदर
त्वम एव, खाली त्वम माता कहे तो भी हो जाता है, त्वम माता, तुम माता हो, त्वम पिता, तुम पिता हो। परंतु एक गर्ग संहिता का वचन कितना प्यारा है, त्वम एव, तुम ही, त्वम एव माता, तुम ही मेरी मां, तुम ही, त्वम एव पिता, तुम ही मेरे पिता, त्वमेव बंधु, तुम ही, त्वम एव का अर्थ ही, तुम ही मेरे बंधु हो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वम एव, तुम ही मेरे सखा हो। त्वम एव सर्वम, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। त्वम एव लगा दिया, तुम ही। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। तो ऐसा भाव होगा तो फिर कष्ट कहाँ रहेगा? गजेंद्र का कष्ट कहाँ रहा, द्रौपदी का कष्ट कहाँ रहा, मीरा का, प्रहलाद का कष्ट कहाँ रहा? सकाम भाव से समझो, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए जप करता है तो ये सकाम भाव से जप हो गया। कोई अर्थ प्राप्ति के लिए, भाई घर में पैसे की कमी है तो थोड़ा पैसा आ जाए तो अच्छा है, तो अर्थ प्राप्ति के इरादे से अगर कोई करता है तो भी भगवान नाम का, गुरु मंत्र का महात्म्य इससे कम नहीं हो जाता है। क्या रे, ये तो सकाम भाव से जप कर रहे हैं, ये तो पुत्र प्राप्ति के लिए जप कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं तो कर रहे हैं। गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए भगवान ने। आर्त भक्त होता है कि कोई सताता है तो रक्षा के लिए भगवान से, गुरु से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी रक्षा करो, वो भी भक्त है। अर्थार्थी पैसों के लिए करता है तो वो भी भक्त है। क्या बुरा है? आखिर हमारा कौन है जो हम उसके पास जाकर अपना दुख सुनाएं? त्वमेव, तुम ही तो हो। सुना दिया तो वो नाराज नहीं होते, राजी होते हैं कि कोई बात नहीं, इसने शरण तो मेरी ली है। बेटे को चोट लगती, छोटे बच्चे को चोट लग जाती है, चलते चलते गिर जाता है, घुटना छिल जाता है, खून बहता है तो रोता है। रोता है तो माँ उसको मारती थोड़ी है, क्यों रोता है, क्यों रोता है? नहीं नहीं, माँ उसको कहती है कोई बात नहीं बेटा, बैठ बैठ, आजा आजा, मैं तेरे को पट्टी लगा दूं, मलहम लगा दूं, ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। ऐसे ही भक्त को भी जब कोई समस्या आती है, और भक्त दुखी नहीं होना चाहिए, बस चिंतित नहीं होना चाहिए। दुखेशु अनद्विग्न मनाः, भगवान कहते हैं दुख आए तो उद्विग्न मत होना, शांत रहना, धीरज रखना, नाम के महात्म्य को समझना। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है कि भाई जो लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं, श्रद्धा नहीं है, तो उसको नाम न सुनाया जाए, भगवान नाम की दीक्षा न दी जाए। परंतु भगवत प्राप्त महापुरुष जो होते हैं ना, वो दया करके दीक्षा देते हैं। पूज्य बापू जी दया करके दीक्षा देते हैं, और दया में विधि निषेध लागू नहीं होता है। दया है ना बापू के दिल में कि इनका मंगल हो जाए, सामने वाले का कल्याण हो जाए। विद्यार्थी है तो वो पढ़ लिख कर महान सफल विद्यार्थी हो जाए। जैसे कई विद्यार्थी पहले सारस्वत मंत्र लिए थे तो उनमें से अभी कई डॉक्टर बन गए, कई वकील बन गए, कोई जज बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, और देश विदेश में खूब अपना कमा रहे। कोई सीए बन गए, कोई आईएएस की परीक्षा में पास हो गए। मेरे पास चिट्ठियां आई, मैंने पढ़ी है, कई ऐसे विद्यार्थी।
तो दया करके महापुरुष देते हैं, गुरु देते हैं, इसलिए दया में विधि निषेध लागू नहीं होता, विधि निषेध कर्म में लागू होता है। ये काम करो, ये काम न करो। दया तो कर्म से अतीत है, कर्म से न्यारी है दया। उनके दिल में दया है। तो अपने लिए बापूजी कुछ नहीं चाहते। आपने सुना होगा कई बार बापूजी कहते हैं कि हम दीक्षा देंगे तो 2 शर्त पर, एक तो कोई चीज, वस्तु, रुपया, पैसा मेरे लिए मत लाना। ये जिन्होंने सुना है बापूजी के मुख से, कई बार हाथ ऊपर करो, कई बार बापू बोलते, कई बार बोलते, बस हाथ नीचे करें। और फिर बापूजी दूसरी बात कहते हैं कि फिर एक बार ध्यान योग शिविर में आना, ताकि हमारी आंतरिक उन्नति और हो जाए, हमारी स्थिति ऊंची हो, अच्छी हो। बापूजी स्वयं अपने लिए भी कोई सुविधा नहीं चाहते, स्वयं कष्ट भी सह लेंगे। भोपाल से एक बार नागपुर जाना था तो भोपाल समिति ने राजधानी ट्रेन फर्स्ट एसी की टिकट बुक कराई थी, 5,000 रुपए की टिकट थी। तो बापूजी ने डांटा और कहा कि 5,000 की टिकट कैंसिल कराओ, पैसे वापस ले लो समिति के लोग। और दूसरी एक ट्रेन जाती है तमिलनाडु एक्सप्रेस, 150 रुपए की टिकट ली बापूजी की, और उसमें बापूजी बैठ के गए, 150 रुपए की टिकट। बापूजी जहां बैठते हैं वहां आसन भी मखमल का नहीं, कंतान का है, सादा। कंतान तो समझते हैं, टाट का आसन है, एकदम सादा आसन है। परंतु कांटे देखने वाले और कांटों पर जिनकी नजर होती है, यहां तो जैसे आपने सुना होगा ना, उस सड़कों पर जो झाड़ू लगाते हैं ना, उनकी नजर दुकान में अच्छी चीजों पर नहीं होती है, उनकी नजर कचरे पर होती है, उनका काम ही वो है। ऐसे ही निंदकों का काम ही वो होता है। तो वो लोग बोलते चांदी के सिंहासन पर बापूजी बैठते हैं। आपने कभी देखा चांदी का सिंहासन? गुरुजी कंतान का आसन पे बैठते, कंतान का, सादा। वे स्वयं कष्ट सह के भी, साधना काल में भी शारीरिक कष्ट सहे, और तप करके जो पाया वो दिव्य खजाना हमको दे रहे हैं, दीक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। आज दोपहर के सत्संग में भी कितनी ऊंची बातें गुरुदेव ने बताई कि वो साधना करे तो मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाए, कि जीवन में पराश्रय नहीं, दोपहर को बापूजी ने बताया, और परिश्रम नहीं, पराश्रय नहीं पर स्व आश्रय करो, परिश्रम नहीं, विश्राम पाओ। परिश्रम माने वो काम धंधा छोड़ दो, वो नहीं, माने फालतू चिंतन, मनोराज, इधर उधर की बातें नहीं, विश्राम, आत्म विश्रांति। कितनी ऊंची बात है ये। पराश्रय और परिश्रम से बचो, स्व आश्रय, विश्राम, विश्रांति पाओ। अब सचमुच ये जो करें ना, तो उनके मनोरथ पूर्ण होते देर नहीं लगेगी। ये बहुत बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है।